जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस, नो कर दिया करेंगे। जी सर। ठीक है। आवाज़ आ रही है सर चैट के आपकी। अंदर चाहे माइक ना रहा करें। ठीक है। अगर मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि आपके पास मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही। मैं पढ़ाता रहूँ, आपको कुछ भी समझ ना आए तो आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। काइंडली। जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है, ओके। तो इसके जो है ना, एक सेकंड में जरा सिलेबस निकाल दूं। हाँ जी। तो टू है। आपको पता है इसके 10 चैप्टर हैं, आपने पहले से कुछ देखा हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। अभी हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ अभी नाम ले रहा हूँ चैप्टर्स के। उसके बाद अभी इस सारे सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे, हमने किस तरीके से लेके चलना है, कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, हर सवाल क्या, एग्जामिनर क्या काम करता है। ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं कि एग्जामिनर कैसे मजाक करता है एस्पायरेंट के साथ। पेपर जो है या किसी एक दो स्पेसिफिक बुक से उठा रहा है, 16 सालों से, मतलब वही बुक से उठा रहा है, या किसी वेबसाइट पे बड़े बड़े क्वेश्चन उसी टॉपिक के रिलेटेड जो है ना, सड़ जल रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, कह लें, क्वेश्चन पड़े पड़े। तो वह वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा होता है। मैं आपको जो जो पढ़ाऊंगा टॉपिक उसके रिलेटेड, जहां जहां से उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना क्वेश्चन, बुक से किए हुए हैं, उसके बाद वेबसाइट से किए हुए हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट्स के लिंक, उसके बाद उनके आंसर्स, वो सारे के सारे आपको साथ साथ करवाता जाऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम चलते जाएंगे। आज का जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करने में देखते हैं। चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें से 20 नंबर का पेपर हर साल आता है। इसके अंदर से 20 नंबर का पेपर हर साल आता है। तो ये जो है ना, अगर आपने 40 नंबर सिक्योर करने हैं, इन दो को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से करना है। मतलब कि आपको एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट तरीके से आना चाहिए। वो एक्सीलेंट तरीके से कैसे आना चाहिए? इन दो चैप्टर में से मैं जो आपको जो मर्जी पढ़ाऊँ, जो जैसा पढ़ाऊँ, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना आपने कि आपके जो है गैले किस्म के कि आपको ना आता हो उस दोनों चैप्टर में से। इसमें से आपको कुछ भी ना आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चॉइस के अंदर जा सकता है। ठीक है। कभी इसमें से आता है, कभी नहीं आता। 50% चॉइस आपके पास वैसे पेपर के अंदर, आपके पास फिर 7 क्वेश्चन बच जाएंगे अगर ग्रुप का बता रहा है। चलो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बट ये आसान है, ये हमने करना है लाजमी, ये भी अच्छे तरीके से करना है। ये तीनों चैप्टर आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें से आ गया अगर क्वेश्चन, इसमें से आ गया, इसमें से तो आएगा ही आएगा, इसमें से भी, सॉरी, इसमें से भी आएगा ही आएगा। ठीक है जी। तो ये जो तीसरा चैप्टर है और पहला चैप्टर है, इसमें से कभी पहले चैप्टर में से देता है, कभी तीसरे चैप्टर में से देता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, आसान है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं। तो आप इसको जो है कर लें। अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो वारे ने आ रहे हैं कि आपने ये देखे ना, ये वाला चैप्टर किया होना, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड वाला और फंक्शन ग्रुप वाला। 40 नंबर ये पढ़ के, 20 नंबर इधर से आ गए, 60 60 नंबर का पेपर तो 3 चैप्टर से हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है एग्जामिनर? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, बायोमॉलिक्यूल्स और मेटाबॉलिज्म, 3 चैप्टर हैं। और ये तीनों चैप्टर, सॉरी, ये केमिकल इंडस्ट्री, ये 4 चैप्टर हैं। इसमें से जो है ना एग्जामिनर क्या करता है, 30 नंबर का पेपर देता है और तुरंत में 20 नंबर का पेपर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है देखें कितने नंबर हो गए यहाँ पर, 3 क्वेश्चन इधर से आ गए। ये ये तो पहला कितना, ठीक है, इसमें से कितने नंबर के आपके आगे, 60 नंबर। ठीक है। 30 इधर में आ गए, कितने हो गए पेपर, 90 नंबर। कभी कभी ये 40 का भी आ जाता है। ठीक है, ये 100 हो गया, मतलब 5 क्वेश्चन बाकी बच 3 क्वेश्चन। ठीक है। वो क्या करता है, 3 क्वेश्चन क्या करता है, एक क्वेश्चन इसमें से दे देता है, कभी कभी नहीं भी देता। कभी क्या करता है, इसमें से फंक्शनल ग्रुप वाले में से 2 दे देता है। कभी क्या करता है, इधर से जो है ये इसमें से 2 क्वेश्चन दे देता है। ये दो पक्के हैं ना, ये वाले 2 क्वेश्चन हर हाल में पक्के हैं। उससे अलग जो पेपर में क्वेश्चन दे देता है, अगर इन दो चैप्टर में से दो दो क्वेश्चन आ जाए, पॉसिबिलिटी है दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। किसी कभी कभार ऐसा हुआ है कि उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं आए हुए, बट हमेशा ही 2 क्वेश्चन लाजमी आए हुए ही हैं। ऐसा बहुत कम हुआ हुआ है कि किसी साल इसमें से 2 क्वेश्चन नहीं है। बाकी इन 2 चैप्टर में से चैप्टर नंबर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला, इसमें एक क्वेश्चन उसने क्या किया है कि रिएक्शंस दे दिए हैं कि उनके रिएक्शंस को सोल्व करें, और एक का आयोपिक नेम दे दिए। ठीक है, मतलब कि 40 नंबर का क्वेश्चन दे दिए। अब देखिए, आपने ये चैप्टर अच्छे तरीके से किया है, आपका 40 नंबर का पेपर हो गया। तो 160 नंबर का पेपर है। अब आप पूछेंगे 160 नंबर का पेपर कैसे है? 8 क्वेश्चन की 8 और एक 30 नंबर का होता है, तो 160 हो गया।
ठीक है, उसमें से आपके पास चॉइस है, कितनी चॉइस है? ठीक है, आधी चॉइस है। 80 नंबर का करना है, 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और 80 नंबर का करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं। और 20 नंबर की एमसीक्यू, एमसीक्यू सारी इसमें से ही आती है, हर टॉपिक जो हम करेंगे उसमें से 15-20 एमसीक्यू जो निकल रहे होंगे ना, वो हम करेंगे अपने इंशाल्लाह ताला। अच्छा, चैप्टर नेम मेंशन, ये आप सामने लिखे तो मैंने ये थर्ड चैप्टर, इससे पे लिखते हैं चैप्टर नेम लिखते हैं बाद में, इसके बस आपने प्रिंट करा के अपने पास रखा था। थर्ड चैप्टर, सॉरी, जो सेकंड चैप्टर है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन और फंक्शनल ग्रुप, केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, 20 नंबर, 20 नंबर, ये 40 नंबर पक्के हैं। समहाउ ऐसा होता है कि इसमें से 40-20 का और दे देता है, या इसमें से 20 का और दे देता है। ठीक है, मतलब कि आपके 60 नंबर मार्क्स, मतलब कि 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। फिर आपने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन और करना है। अगर इन दो चैप्टर्स को, ये थोड़े से ट्रिकी चैप्टर हैं क्योंकि इसमें रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो आपको बेइंतहा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी करनी पड़ेगी। फिर क्या करता है, या इसमें से वो एक क्वेश्चन दे देता है, या केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें से एक क्वेश्चन दे देता है, या इसमें से एक क्वेश्चन दे देता है। अगर आपका इसमें से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो बेसिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, सॉरी, कॉन्सेप्ट, कंपाउंड नहीं, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर इसमें से अगर उसने क्वेश्चन दे दिया, तो आपके वैसे बारे न्यारे हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लिया, जो था ये वाला कर लिया, ये तो है ही इजी, इसमें से आपके 80 के नंबर का हो गया, तो 20 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव है। तो इसका एक तो ये तरीकाकार है एग्जामिनर का। ठीक है, दूसरा तरीकाकार क्या है, ये दो चैप्टर तो आपने हर हाल में, पहला और सॉरी दूसरा और चौथा चैप्टर है, कि ये तो हर हाल में आपने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसमें से 60 नंबर का पेपर आता है 160 में से, मतलब 8 क्वेश्चन है 20 नंबर के, वो है वो चॉइस वाली बात हम कर नहीं रहे ना अभी फिलहाल, कि चॉइस आपके पास क्या है। अब चॉइस के अंदर आप कौन कौन सी चीजें छोड़ सकते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। अब आप कौन कौन सी चीजें छोड़ सकते हैं चॉइस में? ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इस सारे पेपर के अंदर से ये दूसरा चैप्टर, ये कितना चैप्टर, अ, आखिरी चैप्टर, सॉरी चौथा चैप्टर, उसके बाद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर। ठीक है, ये कितने हो गए? 3 चैप्टर। और ये पहला चैप्टर, ये 4 चैप्टर कर लेना, सिर्फ 4 चैप्टर ये कर लें, आपके जो है 80 80 नंबर, 80 नहीं तो जो है 4 क्वेश्चन है मतलब, ठीक है, उन 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, हर हाल में हो जाएंगे। 80 नहीं तो 70 नंबर का तो लाजमी आपका पेपर हो जाएगा, हर हाल में पेपर हो जाएगा, अगर सिर्फ ये 4 चैप्टर सेकंड पेपर में से कर लें। ठीक है, बट हम ऐसा कोई भी चांस नहीं लेंगे कि हमारा कोई भी चीज बचे, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 100 में से 100 नंबर दे सकता है, ओनली सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का। ठीक है, 100 में से 100 नंबर दे सकता है। तो हमने अपने नंबर जाया नहीं करने, हमने ये वाले चैप्टर भी करने हैं। हम, हाँ, मैं आपको बता दूंगा कि यार इस तरीके से स्कीम है, इस तरीके से भी स्कीम है, तो जो है आप इस तरीके से ये चैप्टर कर दें। 10 में से आपको 7 चैप्टर हर हाल में करने हैं, ताकि आपके पास 6 क्वेश्चन का जो है डेटा हो, 8 में से 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें लाजमी, कि आपको कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए जो कि आपको समझ नहीं आ रहा किसी उस चैप्टर में से। ठीक है, आउट ऑफ लीग आ जाए, आपने आपके आउट ऑफ लीग आ जाए। कभी कभी होता है कि बंदे क्वेश्चन नहीं उस वक्त रिमाइंड हो रहा होता, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, इतनी ज्यादा जो है क्या कहते हैं, वो होती है, टेंशन होती है, प्रेशर होता है, समझ नहीं आ रहा होता बच्चों को कि वो क्या कर। तो अब मैं आपको एक tip दे रहा हूँ अभी कि हमने कैसे स्टार्ट करनी है। हम करेंगे तो सारा, अब मैं आपको तरीका कार बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। अब ये देखें, आखिरी 4 चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, सॉरी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोप, बायोमोलिक्यूल्स, मेटाबॉलिज्म, केमिकल इंडस्ट्री, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत ही कम कोई एग्जांपल्स के तौर पर रिएक्शन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप कुछ भी पढ़ लें, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अमाइनो एसिड में क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है जी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, और सॉरी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल इसके क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। या फिर इसके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं
केमिकल शिफ्ट या एड्सॉर्प्शन वगैरह वाले जो इसके ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, ग्राफ करने होते हैं प्लॉट, इन सब के सेम है, इन सब चारों के विजिबल के, आईआर के, एनएमआर के, मास के, इनकी ग्राफ जो इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं, ठीक है जी, ये करना। तो इनकी सबकी जो है ना सेम ही है, एक ही तरीके से आती है। तो वो अब जैसे ये है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर शायद, अच्छा, अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही? अभी हो जाएगी। हाँ जी, अब हो रही है स्क्रीन शेयर आपको? बताएं जरा मुझे, नहीं हो रही तो भी बताएं, हो रही है तो भी बताएं। और ये शो सर। ओके, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, अब इसमें जो है ना ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले चैप्टर के अंदर अब इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनकी वो कहते हैं कि कंपाउंड्स की जो है आप प्रिडिक्ट करें क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी है वगैरह। तो ये बहुत आसान है, इनकी ग्राफ प्लॉट करना, सबके सेम आपस में मिलते जुलते हैं। तो इस तरीके से कंपाउंड आ गया। इस कंपाउंड को समझने के लिए हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर करना है ना, क्योंकि उसमें से 20 या 30 नंबर का कह लें कि उन दो चैप्टर्स में से दूसरे और चौथे चैप्टर में से आपके 60 नंबर के पेपर आना ही आना है, हर हाल में आना है। तो उसको तो हमने अच्छे तरीके से करना ही करना है हर तरीके से। उसको जब अच्छे तरीके से करेंगे तो ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर भी हमारा अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये इस तरीके से रिएक्शन आए होते हैं, ठीक है। उसको आपने क्या करना होता है कि कोई भी ग्राफ प्लॉट करना होता है, जैसे ये वाला है, देखना आप छोटा सा काम करते हैं। अब इसमें क्या करना होता है कि आपने जितने भी नेबरिंग आइटम्स होते हैं ना, पहले होते हैं इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना होता है कितनी भी साथ। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन हैं, ठीक है। ये बाई कार्बन एक दो है, सिस ट्रांस तो एक दो है, ठीक है। अब इसके कितनी चीज आएंगी, एक दो भी आएंगी, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे इस साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। इसके एक है, ठीक है, इसकी भी वजह से एक चीज आएगी, ठीक है। आगे जाके जो ये डबल बॉन्ड है, इस तरीके से है, वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से, पहले उसकी थोड़े से रूल्स वगैरह, ये इस तरीके से पीक्स हमने डिटरमाइन करनी होती है, कितनी किस तरीके से ड्रा होगा इसका ग्राफ वगैरह, पहली पीक पीएमएस होती है वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो ये इस तरीके बहुत आसान है, सिर्फ 2-3 मिनट का काम है। अगर आपको उस चीज़ की समझ आ गई ना किस तरीके से हमने ड्रा करनी है, तो जो है आप आसानी से ड्रा कर लेंगे, ठीक है। शायद आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा नीचे कैसे ड्रा करते हैं वगैरह, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि कैसे ड्रा करें। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ सर जो आज का हमने टॉपिक पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो इन्होंने क्या किया हुआ है उस वेबसाइट से, उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये सारा का सारा पेपर जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उन्होंने इस वेबसाइट पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो मैं आपको आज पढ़ानी हूँ ये है क्या नाम इसका, ठीक है जी, स्पेक्ट्रो स्पेलिंग से थोड़ा सा आपको हो रहा है तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं इसका डेटा भी आपको सेंड करता हूँ, टेंशन नहीं करना। क्या जो चीज़ें समझ आ रही हैं उसके साथ डायरेक्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें से क्या है कि आपकी हाँ, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कैसी वालों ने, अब मैं आपको इनका लेवल बता दूं, पेपरों का लेवल बता दूं कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस वेबसाइट से जो है ना क्वेश्चन उठाए हुए हैं, कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्या किया है कि उनको चेंज किया, हालांकि नहीं, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया। उसके अलावा कुछ बुक्स मेरे पास पढ़ी हैं, उनमें से भी उन्होंने सेम, वहाँ पर सेम सेम क्वेश्चन है ना। और ये है कि या फिर यहाँ पर उन्होंने कितने दिए हैं, एफ तक दिए हैं, तो पेपर के अंदर इन्होंने भी एक दो तीन और मिसाइल, ठीक है जी, चार मिसाइल हाइट वगैरह, ये चार दिए हैं। ये स्टैचू नहीं दिया, मिसाइल बिनाल इससे नहीं दिया हुआ, बस ये चार दिए हैं पास पेपर के अंदर। ये सारा सारा ये सब कुछ मैंने दिया हुआ था आपको, अभी आपको पास पेपर कोई भी कोर्स 2023 का नहीं था, 16-23 वाले पेपर के अंदर ये मैंने दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन वेबसाइट पे, जहाँ जिस वेबसाइट से जो सी क्वेश्चन उठाए हुए हैं ना, वो वाली वेबसाइट से जो जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।
हम उनको एक तो सोल्व करने का सारा सारा मैं आपको पढ़ा दूंगा कि उसमें कौन कौन से पूछे, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक के अंदर, एक सबसे पहला काम करूंगा। दूसरा फिर जो है इन्हीं क्वेश्चन को मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा। मतलब कि मैं ये क्वेश्चन दूंगा आपको कि मुझे जो है एक मतलब टॉपिक का डेटा सेंड करूंगा सारा, उसमें ये क्वेश्चन मौजूद होंगे, ठीक है, कि आप जो है फॉर एग्जांपल देख सकें। हाँ जी, फॉर एग्जांपल एक सेकंड मैं जरा मूव कर लूँ, आगे चलो। बात कर रहा था कि क्वेश्चन कैसे फिल करेंगे, वो क्वेश्चन का सारा का सारा डेटा में जो है इनकम चालू क्वेश्चन, वो मैं सारा का सारा जब आपको पढ़ा रहा हूँगा, तो मैं उसमें वो सारा का सारा आपके डेटा जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर ये सारा का सारा जो है इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। जब वो टॉपिक आप तैयार करेंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड, जबकि मैं पढ़ाया पढ़ाया हुआ होगा उस टॉपिक के अंदर, बट क्वेश्चन जो होंगे वो इसी वेबसाइट से, उन बुक से जहाँ से वो उठा रहे हैं, इन एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो मैं आपको 8-10 क्वेश्चन दूंगा एक टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, तो आपने जब आपका मतलब लेक्चर हो गया एक दिन 2 दिन बाद, वीक के अंदर एक मरतबा दूंगा जितना भी पढ़ाया उनमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा हर बच्चे को, कि आपने ये 10 से 15 क्वेश्चन है याद करके टॉपिक को सोल्व करना। ठीक है, और उनका सोल्यूशन अपने पास सेव रख देना, और मुझे चेक कराना है उसमें से जो चेक करके दूं या जो चेंजिंग मैं आपको करने को कहूँ, वो आपने चेंजिंग कर देनी है, अपनी मीट कर लेना है फिर उसको, ताकि आप फाइनल पेपर के डे पे जो है ना हर टॉपिक के आपके पास 8-10 7-8 क्वेश्चन मौजूद हों सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर। और मुझे उम्मीद है उन 8-10 क्वेश्चन आगे, एक तो आपने टॉपिक सारे कवर किए होंगे, ठीक है, ऊपर से आपके पास उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन और होंगे 7-8 7-8 10 क्वेश्चन। ठीक है, इतना तो लाजमी हम करेंगे, तो वो जो है आपको याद भी होंगे, तो उनकी आपकी प्रैक्टिस भी हुई होगी, और उन्हीं में से आपके टेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बचता नहीं होगा, जिस वेबसाइट से ये उठा रहे हैं या जिस बुक से ये उठा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे जो कि उन्होंने नहीं देना। तो जो जिस तरीके से मैंने अभी आपको चैप्टर्स का बताया, जैसे मैंने आपको ये अब बता रहा था कि ये वाले चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, ठीक है जी, बायोमोलिक्यूल मेटाबॉलिज्म इंडस्ट्री, इसमें से ना 30 या 40 नंबर का पेपर आता है, ठीक है, 30 नंबर तो पक्के हैं, ठीक है, नहीं तो 40 नंबर का पेपर आता है। बहुत ही कम एक मरतबा हुआ है ऐसा कि इसमें जो है पेपर नहीं आया इसमें से, बट फिर भी जो है 10 नंबर का लाजमी है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, ये चारों के चारों चैप्टर, ये हमने आपने इंटर के अंदर भी पढ़े, ठीक है, आपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़े, फिर अपनी BSc, उसके बाद या BS किया हुआ है तो उसके अंदर भी आपने पढ़े हुए हैं सारा का सारा। और अब मुझे नहीं लगता कि ये वाले टॉपिक्स होंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपने थोड़ा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ा होगा, हम तो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन भी सीखेंगे, रिएक्शंस के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से क्या इंटरप्रिटेशन होती है इनकी, जैसे केमिकल शिफ्ट जिसे कह लें सिंपली, वो केमिकल शिफ्ट क्या होती है वगैरह वगैरह, वो सारी सीखेंगे। तो जो आपका कोई भी ऐसा मेरा ख्याल नहीं बचेगा कि कोई आपका जो है क्वेश्चन हो जाए। तो हम अपना हर पेपर चाहे पहला है चाहे दूसरा है, उसको इस तरीके से लेके चलेंगे कि आपका जो है ऑलमोस्ट जो है 6 क्वेश्चन, मतलब कि 6 × 20, ठीक है, कितने बनते हैं 120, मतलब ये 120 मार्क्स का पेपर जब आपके पास आए ना, आपको आता हो 40 मार्क्स की, जो आप जो है बाकी दो 6 में से जो आठवां है, सातवां आठवां, वो आप चॉइस के अंदर छोड़ दें, बस छोड़ दें, जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, एलिफैटिक जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें से वो क्या करता है 10 नंबर का पेपर देता है हर साल, ठीक है, या किसी साल 2 नंबर का दिया होता है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ सकते हैं 10 नंबर के लिए, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आप इनको छोड़ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं, ठीक है, 20 नंबर इधर से छोड़ दें, उसके बाद जो है 20 नंबर आप इधर से छोड़ दें, बाकी आप जो है इसको भी छोड़ दें, ये 3 चैप्टर छोड़ दें, बस इसको कर लें, ये बेसिक्स हैं, ठीक है, बाकी सारे चैप्टर आप कर लें, इसको आसान है ना, आप कर सकते हो। तो ये आप जो है एक दिन के अंदर भी रिवाइज कर सकते हैं, लास्ट डे पेपर के आपके हैं, आपका कल तो पेपर है, तो आप उस दिन भी ये जो है रिवाइज कर सकते हैं, ये सारा का सारा बायोमास ऑर्गेनिक, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए ऑर्गेनिक के अंदर, जो मैंने भी आपको क्वेश्चन दिखाए हैं स्ट्रक्चर वाले,
उनको उनकी एब्जॉर्प्शन करने के लिए आपको जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको सिखाऊंगा अभी केमिकल के लिए वगैरह, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 20 नंबर इधर से करते हैं, इसमें से आदमी 20 नंबर करते हैं, समहाउ पॉसिबिलिटी भी है कि 30 का नंबर कभी आ जाए, बट 20 नंबर तो करते हैं। तो इसमें से 30, इसमें से या 10 का आ सकता है, 10 तो पक्के हैं, या 20 का आ सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है इसमें से, या इन तीनों चैप्टर में से 20 या 10, तो 20 पक्के हैं। तो ये आसान जो चीजें हैं ना, जैसे ये दो आखिरी 4 चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान, तो आपने ये हर हाल में करो, ठीक है। और दूसरा और चौथा चैप्टर ये करके चले जाएं और कुछ भी ना करें आप, आपके जो है हाल में उस 80 में से जो है, मैं गिनती गिन के कह सकता हूँ 70 नंबर तक हैं। बाकी एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज हम हर टॉपिक के करेंगे, जितने भी उसके बनते हैं, तो वो साथ साथ आपने रटा लगाना है। उसमें आपका क्या होगा कि आपका जो पीपीएससी जो आपका, या पीसीएस से कहते हैं बाकी स्कूलों का, पीसी, ठीक है, तो वो जो है क्या है कि आपको बीसीएस के अंदर जितने भी 100 नंबर का एमसीक्यूज होता है, उसमें से 80 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, आपको पता है। एमसीक्यू जो केमिस्ट्री के रिलेटेड होते हैं लेक्चर के हवाले से, तो हर एक टॉपिक के आप जब 20 20 30 40 40 टॉपिक, जैसे जिसमें 30 40 एमसीक्यूज भी होंगे, प्रैक्टिस वाले आ जाते हैं, रिएक्शन वाले आ जाते हैं, तो सारे के सारे हम करेंगे। और मजे की बात यह है कि एफपीएससी एमसीक्यूज तक कॉपी करती है। अब जहाँ से वो कॉपी करती है वहां से मैं आपको जो है एमसीक्यू बुक्स तो आपको अवेलेबल नहीं होंगी, मैं बट उनके एमसीक्यूज बना के आपको साथ साथ शेयर करता जाऊंगा हर टॉपिक के। जैसे मैंने आपको शायद जो एक वीडियो बना के मैंने सेंड की है ग्रुप के अंदर, यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड किया, आपने देखी होगी। उसमें मैंने दिखाए हुए हैं एमसीक्यूज, आपके हर टॉपिक के नीचे जो है एमसीक्यूज जो है मैंने दिए हुए हैं। तो उन एमसीक्यूज को जो है आपने साथ साथ याद करना है, रटा लगाना है, जो मर्जी करना है वो आपने करना है। एक तो पहली बात होगी वो एमसीक्यूज के रिलेटेड भी डेटा हम जो है अपने टॉपिक के अंदर कर रहे होंगे, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है वो अलग से भी एमसीक्यूज मैंने दिए होंगे, ताकि आपकी कोई चीज रह ना जाए, कुछ भी रह ना जाए, ताकि आप जो है उसको अच्छे तरीके से करें, हर टॉपिक को, हर चीज को, और उसको लेके चलें, ठीक है जी। तो इसके रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है, जो अभी मैंने पढ़ाया, बताया, समझाया, वो अभी पूछ लें। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ, उसको पढ़ते हैं, वो कैसी है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो मैंने अभी बताया सिलेबस के हवाले से देखता हूँ, या जो, या कुछ भी पूछना हो। यस नो कर दिया करें ताकि हम आगे जाएं। सर आगे स्टार्ट करते हैं। तो जी, एक तो मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोग जो हैं, मीटिंग जो है उसी लिंक से, जो लिंक सेंड किया मैंने आपको, ये मैं आपको एक और लिंक सेंड करूँगा, इसी वक्त मीटिंग एंड होगी जब, तो आपने तब फिर जो है ज्वाइन कर लेना, ओके। ये मीटिंग जो है 40 मिनट चलती है, अभी ऑलमोस्ट में 35 मिनट, 35 34 मिनट हो चुके हैं, 4 5 मिनट और चलेगी, उसके बाद ये एंड हो जाएगी खुद ब खुद। तो आप लोगों ने जो है हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग से मुझे याद आया, तो मैंने आपको बात करने को बताना भी था कि, ओके ओके, अच्छा जी। तो मैंने आप लोगों का सबको जो है कुछ तो इशू है, स्टार्ट किया है सेशन। तो प्रीवियसली ईयर के अंदर मैं मोस्टली एक ही सेशन करता होता हूँ, या दो, मैक्सिमम 2 सेशन करता होता हूँ। केमिस्ट्री के हवाले से इससे ज़्यादा मैं सेशन नहीं करता, क्योंकि केमिस्ट्री के बच्चे जो हैं वो 7 8 10 या इतने ही सेशन के अंदर एक आते हैं, ठीक है। ये भी मैंने स्टार्ट नहीं करना था, आहर ने मुझे कहा कि सर स्टार्ट करें करें करें, ठीक है। तो फिर जो है मैंने आहर के बिहाफ पे स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा चलो कुछ और बच्चे भी जो जो मुझे मैसेज करते थे, तो उनको फिर मैंने मैसेज किया कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन,
इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो यू कैन, ठीक है। तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। तो उसमें अभी ये हुआ है कि आप लोगों को पता है आपने 15-15 20-20 हज़ार रुपये फीस दी हुई है, ठीक है। तो किसी ने 15,000 दी है, किसी ने 20,000 दी हुई है, आपको पता है, ठीक है। अब वो आप खुद बता भी सकते हैं कि आपने कितने दी हुई है। इसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात छोटी बात नहीं, कितने वाली बात नहीं। तो मैंने क्योंकि आप लोगों से कहा था कि मैं अगर इंडिविजुअली पढ़ाऊँगा तो 30,000 लूँगा, अगर मैं सेशन के अंदर पढ़ाऊँगा तो इतनी फीस लूँगा, हाँ, ठीक है। उससे हाफ कर दूँगा क्योंकि मुझे उससे फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसमें अब इशू एक मुझे ये आ रहा है कि टाइमिंग का इशू आ रहा है, कुछ बच्चों की टाइमिंग का इशू आ रहा है, ठीक है। कि कुछ बच्चों कह रहे हैं कि जो हमारी क्लास जो है, आपके साथ एक दो और बच्चे थे जो भी उनको जूम की जो है ऑनलाइन क्लास पे इशू आ रहा है, ठीक है। तो मुझे भी एक इशू आ रहा है, वो ये इशू आ रहा है कि मैं जो है इस टाइम मेरी ऑलमोस्ट 3 क्लासेस और होती हैं, एसए की होती है, करंट अफेयर की होती है, ठीक है जी, पाकिस्तान अफेयर की होती है, चौथी क्लास अब केमिस्ट्री की है। तो मैंने आप लोगों से ये आपको एक अनाउंसमेंट देनी थी कि मैं जो है आप लोगों को मॉर्निंग के अंदर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आपको या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर लेक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर जो है आपको कंप्लीटली जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ हुआ लेक्चर मिल जाएगा उसी दिन का ही, ताज़ा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं कि पुराना, मेरा पुराना कोई भी एक भी लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ केमिस्ट्री के ऊपर मौजूद नहीं था, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो सकता है एक। तो दूसरा ये है कि जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँगा तो आप सब लोग उस वक्त क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब कायनात हैं, ठीक है, और जो कैया हैं तो उनका भी इशू है कि वो जो है रात को क्लास नहीं ले सकते। तो या फिर ये जो है इनकी मॉर्निंग के अंदर यूनिवर्सिटी है, अहद का मॉर्निंग के अंदर क्लास नहीं ले सकता। ये जो है इनकी क्या कह लें कि मॉर्निंग स्कूल जाना होता है आहट में, तो वो क्लास नहीं ले सकता। शाम टाइम मेरे लिए ज़्यादा इशू है कि मैं 4-4 5-5 क्लास इकट्ठी नहीं ले सकता, घंटे घंटे 1.5 घंटे की, ठीक है। अब एक और दूसरा मसला है कि एक मैं अगर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहा हूँ, उससे मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले सकता। 9 बजे से स्टार्ट करके 10 बजे मेरी एक और क्लास है, तो मैं 10 बजे तक पढ़ा सकता हूँ या 3-4 मिनट पहले आपको फ्री कर दूंगा। अब उस पर आपका टॉपिक रहता हो ना हो कंप्लीट तो आपको इशू है, ठीक है, वो काम भी नहीं कर सकता। तो उसमें फिर एक ये चीज़ आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं जो है आपको मॉर्निंग के अंदर पढ़ा सकता हूँ, या फिर जो है आपको वो रिकॉर्डिंग फॉर्म रिकॉर्ड करके ताज़ा लेक्चर जिस तरीके से अब जब मेरे पास मॉर्निंग के टाइम होगा मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आप सब लोगों को सेंड कर दूंगा। और हम जो है वीकली या जैसे एक चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे उसकी मैंने रिवीजन क्लास रखनी है, वो हम वीक के अंदर जो है 1 घंटे की क्लास रख लिया करेंगे, जितनी हमसे उस 1 घंटे के अंदर रिवीजन हो सकेगी हम जो है उसके साथ रिवीजन कर लिया करेंगे। क्लास एंड होने वाली है, आप सब लोगों को जो लिंक मैंने सेंड किया है उसी लिंक से जो है दोबारा ज्वाइन करने पाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे अब डिसाइड करके बता दें कि आपने क्या चीज़ फिजिबल रहेगी आपको। हाँ, अगर किसी को इन सब चीज़ों से इशू है तो अगर वो फ़ी वापस लेना चाहता है तो मैं उसको फ़ी वापस करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पे कर दिया, आपको इशू आ रहा है, क्योंकि मुझे भी इशू आ रहा है इस बात को ज़्यादा मेरी लेक्चर्स की वजह से। तो वो चीज़ भी पॉसिबल है।